बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। हाँ, ये पहाड़ टल जाएगा। ये बात संभव है। आमीन। ना तो बल से ना सामर्थ से। सामर्थ यहां पे मनुष्य का एफर्ट, मनुष्य का संघर्ष, बाइबल में क्या, उससे नहीं, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा। सबसे पहले दिन मैंने आपको वचन बताया था, हाँ, ना तो मन में विचार करने वाला, मन में योजनाएं बनाने वाला, और ना ही दौड़ने वाला, परंतु बात तो यहोवा की है जो दया करने वाला है। आमीन। तो यहां पे भी हम पढ़ते हैं, ना बल से ना सामर्थ से, परंतु प्रभु के आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। यूहन्ना 14 उसका 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब यीशु इस धरती से उठाए गए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग की ओर उठाए गए, तो प्रभु ने कहा अपने चेलों से, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हें एक सहायक दूंगा। यहां पे सहायक है हेल्पर। जो यूनानी भाषा में शब्द है वो है एलोस पैराक्लिटोस। जो यूनानी भाषा में शब्द है एलोस पैराक्लिटोस। एलोस का मतलब जो खुद यीशु की तरह है। आप समझ रहे हो? मतलब यीशु को जो रिसेंबल करता है, यीशु की तरह। आमीन। इसका 17 पढ़ो, इसी का 17 पढ़ो, यूहन्ना 16 का। यस, संसार नहीं जानता, आप समझ रहे हो? वो नहीं जानता, वो ना उसे देखता है, पर क्योंकि तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ है। आप समझ रहे हो? प्रभु ने एक सहायक भेजा, हमारा मददगार जो हमारे साथ है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, वो चेयर लेके हम चल रहे थे, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था। आप समझ रहे हो? सहायक हमारे साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब उसकी सहायता हमारे साथ साथ चल रही है। आमीन। आज आपको समझना है, हमारा सहायक जो प्रभु की ओर से दिया गया है, हमारा मददगार, हमारा हेल्पर। संसार नहीं जानता, हम उसे जानते हैं। आप समझ रहे हो? हम उसे जानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। और बाइबल में क्या है? अर्थात वो सत्य का आत्मा है, उसमें झूठ नहीं पाया जाता, वो सत्य का आत्मा है। 18 भी पढ़ो इसका। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आप समझ रहे हो? हेल्पर जो हमारे पास है, हमें समझना होगा, हमारे साथ है, हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें दिशा दे रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। मीका 3 उसका 8। मीका, परंतु मैं यहोवा की आत्मा से, अब ध्यान दे रहे हो, प्रभु का आत्मा हमारा मददगार। इधर बात कर रहा है भविष्यवक्ता, यहोवा की आत्मा से शक्ति और न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं। किसके द्वारा? प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रभु अपने लोगों की मदद कैसे कर रहा है, कैसे भर रहा है? अपनी आत्मा के द्वारा। पराक्रम कैसे? प्रभु की आत्मा के द्वारा। सामर्थ, परिपूर्णता प्रभु की आत्मा के द्वारा। शक्ति, बल, पावर प्रभु की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा। और मैं याकूब, बाइबल में लिखा है, प्रभु का आत्मा परिपूर्ण करता है अपने लोगों को। हालेलुया। हर जगह पे एक परिपूर्णता छाई होती है। प्रभु का आत्मा जो प्रभु यीशु ने भेजा,
उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं भेजूंगा, बट एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रेरितों का हम 1 उसके 8 में पढ़ते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक। बट कब सामर्थ पाओगे? जब पवित्र आत्मा उतरेगा। आप समझ रहे हो? हेल्पर क्या लेके आ रहा है? सामर्थ, पावर। हेल्पर क्या कर रहा है? मददगार क्या कर रहा है? आपको एक गवाह बना रहा है, गवाह ठहरा रहा है। आप समझ रहे हो? आप समझ पा रहे हो? उससे आप गवाह ठहर रहे हो, उसके द्वारा। मददगार, हमने देखा, मीका में पढ़ा, पराक्रम, शक्ति, परिपूर्णता आत्मा के द्वारा प्रभु ने दिया। आप समझ रहे हो? आज लोग पवित्र आत्मा की रियलिटी को पहचानते नहीं है। हाँ, वो सिर्फ हवा है, हाँ ये पानी है या बूंदे हैं। बाइबल में लिखा है वो ट्रिनिटी का परमेश्वर है। आप समझ रहे हो? होली स्पिरिट गॉड है, वो पर्सन है। ये उसके अलग अलग चिन्ह है, बट वो एक पर्सन है। होली स्पिरिट, बाइबल लिखा है उस स्पिरिट के द्वारा जब वो उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। चलिए विटनेस नहीं कर पाए जब तक उन्होंने सामर्थ नहीं पाई। आप समझ रहे हो? ये प्रभु के आत्मा का उतरना था कि उन्होंने सामर्थ पाई। बाइबल में जब यीशु इस धरती पे आने से पहले, उस कुंवारी के गर्भ में जाने से पहले, जब दूत जिब्राइल मरियम के पास आया, उसने कहा तू गर्भवती होगी। उसने कहा दूत मैं कुंवारी हूं, मैं कैसे होंगी? प्रभु ने कहा, उस दूत ने कहा प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा और जो बच्चा होगा वो ऊपर से, वो प्रभु का इकलौता पुत्र होगा। इसका नाम तो यीशु कहलाएगी। आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा एक हेल्पर, सामर्थ पाएगी, प्रभु का आत्मा करेगा, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना ह्यूमन एफर्ट से, परंतु प्रभु के आत्मा के द्वारा। आप समझ रहे हो? एक कुंवारी गर्भवती हुई, कैसे? कोई बल से नहीं, प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रभु का आत्मा जो एक हेल्पर जो हमें दिया गया है आगे बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए, प्रभु की योजना में चलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक जैवंत जीवन जीने के लिए जो प्रभु ने ठहराया है। आमीन। आज उस परिपूर्णता को समझना, जानना, अपने हेल्पर को पहचानना। प्रभु का आत्मा से लोगों की मदद करता है, उन्हें परिपूर्ण करता है। यशाया 48 उसका 16 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। मेरे निकट आकर इस और लास्ट वचन, लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है। आप समझ रहे हो? यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है। आमीन। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा ने मुझे भेजा है। अकेला प्रभु का शब्द नहीं था, प्रभु और प्रभु के आत्मा ने मुझे भेजा है। आप समझ रहे हो? इस जगह पे हमें जानना होगा और समझना होगा प्रभु के कलाम की गहराई और पवित्र आत्मा जिसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु और प्रभु के आत्मा ने मुझे भेजा है। आमीन। प्रभु का आत्मा कैसे काम करता है? बाइबल में क्या है? जब हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, 1 के 2 में पढ़ते हैं, जब ये पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी अंधकार से भरी पड़ी थी, प्रभु का आत्मा
वहां मंडरा रहा था। आप समझ रहे हो, आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। और जैसी आत्मा मंडरा था, तीसरे वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा ज्योति हो, लेट देयर बी लाइट। और बाइबल दसदी है ज्योति हो गई, लाइट आ गई। आमेन। पर क्या पहले कौन था? प्रभु का आत्मा। जब वचन रिलीज हुआ, आप समझ रहे हो, जब शब्द आया, कैसे हुआ काम? शब्द से, और आत्मा जो पहले उस जगह पे ऑलरेडी मौजूद था। मीका में हमने क्या पढ़ा? प्रभु और उसके आत्मा के द्वारा मैं भेजा गया हूं। आप समझ रहे हो? आज प्रभु चाहता है उसके लोग कुछ चीजें, उसके प्रकाशनों को समझे, ताकि उस डिवाइन लाइफ में जी सके जो प्रभु ने बुलाई है। आमीन। प्रभु ने अलौकिक जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। निकालेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 22 उसका 16 और 17। क्या है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। ध्यान देने वाली बात है। मीका पे भी हमने पढ़ा, हाँ, प्रभु और प्रभु का आत्मा दोनों कहते हैं जा। और यहां पे भी प्रभु के आत्मा के विषय में पढ़ते हैं कि जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। आमीन। बिना किसी कीमत के ले, जो इच्छा रखता है वो ले ले। प्रभु का आत्मा एक हेल्पर है, जो चाहता है हम सामर्थ्य से भरे, जो चाहता है हम भरपूरी का जीवन जिए, जो चाहता है हम प्रभु के गवाह बने। आमीन। वो अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? 4 काम जो पवित्र आत्मा अपने अपने लोगों की मदद में करता है। आप समझ रहे हो? 4 काम जो पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में करता है, उनकी मदद करने के लिए। सबसे पहला है दिशा देता है, पर प्रभु का आत्मा अपने लोगों को दिशा देता है। दूसरा, प्रभु का आत्मा अपने लोगों की अगुवाई करता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। मैं यहां पे फर्क बताऊंगा दिशा और मार्गदर्शन के बीच में। तीसरा, प्रभु का आत्मा अपने लोगों के जीवन में प्रकाशन को खोलता है। आप समझ रहे हो? वो बातें सिखलाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं। प्रकाशन, ये समझ नहीं आ रही, प्रभु का आत्मा प्रकाशित करता है। चौथा, प्रभु का आत्मा आपको सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। जब सामर्थ्य तुझ में उतरेगी, समझ रहे हो? 4 काम जो प्रभु का आत्मा करता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि प्रभु दिशा बताता है। आपको जाना कहां पे है, प्रभु का आत्मा बताता है। आपकी मंजिल कहां है, प्रभु का आत्मा बताता है। कनान जाना है, प्रभु का आत्मा बताता है। ये करना है, प्रभु का आत्मा अब बताता है। आपकी मंजिल किस और आपने बढ़ना है, ये कौन बताता है? प्रभु का आत्मा। वो हमारा हेल्पर है जो दिया गया है ताकि हम गड़बड़ी ना करें, बट सही दिशा की ओर आगे बढ़े। आमीन। दूसरा, मैंने आपको बताया वो हमारी अगुवाई करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करता है। आप समझ रहे हो? ध्यान दो, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ दिशा बता के छोड़ नहीं देता। हाँ भी, उधर कनान है, वहां पे तुमने पहुंचना है। प्रभु का आत्मा कदम कदम पे हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर यहां से मुझे गुरदासपुर जाना है, हाँ, प्रभु का आत्मा ये नहीं कहेगा बस तुमने गुरदासपुर पहुंचना है। प्रभु का आत्मा समय समय पे हमारी अगुवाई करता है कि किस रीति से मैंने वहां पे पहुंचना है। आप समझ रहे हो?
हाँ भाई यहाँ से तुझे ऑटो लेना है, वहाँ तक तू बनूड़ पहुँचेगा, हाँ वहाँ से शायद तुझे एक बस मिलेगी चंडीगढ़ की, हाँ चंडीगढ़ से तुझे। प्रभु का आत्मा हर कदम पे आपकी अगुवाई करता है, आपके डिसीशंस के बीच में। प्रभु के आत्मा के जो निर्णय होते हैं जब वो आपकी अगुवाई करता है, उनमें शांति होती है, उनमें पीस होता है, और आपको पता होता है ये निर्णय प्रभु की आत्मा की ओर से। हालेलुया। दिशा, उसके बाद आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन। तीसरा, प्रकाशन। जैसा कि मैंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा वो बातें सिखलाएगा जो तुम्हें मैंने बताई हैं, तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। प्रभु का आत्मा प्रकाशित करता है। हाँ हम कंफ्यूज बैठे हैं, प्रभु का आत्मा प्रकाशित करते हैं अपने वचन को। हाँ पास्टर जी वो कह रहे सी, वो आपको स्मरण दिलाता है, आप कंफ्यूज हो आपको बतलाता है, तूने कंफ्यूज नहीं होना, ये करना है। आप समझ रहे हो, प्रकाशित करता है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्रकाशन को खोलता है। चौथा, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको सामर्थी बनाता है, आपको परिपूर्ण करता है। हालेलुया। दो और काम जो प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में करता है, यूहन्ना 14 उसका 26। आमीन। वो तुम्हें सिखाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ उसका काम है सिखाना, हाँ तुम्हें गाइड करना, तुम्हें बताना, जो चीजें तुम्हें नहीं आती उनके विषय में तुम्हें चिताना और तुम्हारी अगुवाई करना। और साथ ही साथ रोमियो 8 उसका 26 सामर्थी वचन हम पढ़ते हैं, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती परंतु आत्मा आप ही हमारे द्वारा आहे भर भर के ऐसी प्रार्थना करवाता है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आमीन। हमारी प्रार्थना का मददगार है वो। हम टंग्स में प्रे करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्या है? शैतान उसे नहीं समझता, बट वो क्या है? प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं हैं। वो सामर्थी प्रभावशाली प्रार्थनाएं हैं जिसको आप भी नहीं जानते, बट आपके जीवन में वो रिजल्ट को लेके आती है। शैतान कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रही। प्रभु का आत्मा प्रेयर्स में हमारी अगुवाई कर रहा है। तो 4 चीजें जो हमने सीखी हैं, इन क्षेत्रों में प्रभु का आत्मा काम करता है। आपको दिशा बताता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, प्रकाशन देता है आपको प्रभु के वचन पे, कलाम पे, और आपको सामर्थी बनाता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, जैसा कि मैंने कहा, प्रभु का आत्मा का काम है यीशु को प्रकाशित करना हमारे जीवन पे। प्रभु का आत्मा अनंत काल का जीवन है। प्रभु का आत्मा, बाइबल में लिखा है, जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, बाइबल बताती है स्तिफनुस आत्मा की भरपूरी के साथ, परिपूर्णता के साथ उसने स्वर्ग में यीशु को पिता की दाहिने हाथ पे बैठे हुए देखा था। आप समझ रहे हो? वो कौन सा बल था जो उसको पेन नहीं हो रहा था? पत्थर मार रहे हैं और वो कुछ चिल्ला भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। परिपूर्णता। आप समझ रहे हो? आत्मा की मदद, आत्मा का बल आपके जीवनों में। आमीन। प्रभु का आत्मा हमारा मददगार है। बाइबल में लिखा है जो हमारे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। प्रभु ने सामर्थी हमारे अंदर दिया है। बहुत लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझते नहीं हैं और इसीलिए फुलेस्ट में जो प्रभु ने बुलाया जीवन जीने के लिए जी नहीं पाते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा। 2 कुरिन्थियों 13 का 14 निकालें तो इस जगह पे जब भी पौलुस अपने लोगों को लिखता था, हमेशा ये प्रार्थना करता था
प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ सदा बनी रहे। आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा की सहभागिता, आपके हेल्पर की सहभागिता, आपका आपस में जो रिलेशनशिप है प्रभु के आत्मा के साथ, वो बना रहे, बरकरार रहे, वो सहभागिता बनी रहे। ये वो पौलुस जानता था, सहभागिता बनी हुई है तो सामर्थ्य बनी हुई है, प्रकाशन बना हुआ है, दिशा बनी हुई है, अगुवाई बनी हुई है, मार्गदर्शन बना हुआ है, शांति बनी हुई है, परिपूर्णता बनी हुई है। प्रभु का आत्मा, फेलोशिप। बेनियन रोज वो अपनी उनकी बुक है, उसमें लिखते हैं, मैं हमेशा हर रोज प्रभु के आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलता हूं, क्योंकि वो एक पर्सन है। बताते हैं, मैं जब प्रार्थना करता हूं, एक समय आता है मुझे लगता है कोई बुला रहा है, मीटिंग में जाना है, तो वहीं पे कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझे खींच लेता है, मुझे दोबारा बैठाता है, थोड़ी देर और मेरी हजूरी में बैठ, थोड़ी देर और। आप समझ रहे हो? प्रभु की हजूरी, प्रभु का आत्मा, एक सहायक, एक पर्सन जो हमारी अगुवाई के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए भेजा गया है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग वंचित हैं, जैसा कि मैंने कहा, और इसीलिए रिजल्ट नहीं है। आपको आंखों के साथ लाइट भी चाहिए देखने के लिए। आप समझ रहे हो? आपके पास आंखें हैं, बट अगर आपको अंधेरे वाले कमरे में ले जाया जाए तो आप देख नहीं पाओगे। समझ रहे हो? हाँ, बड़ा उजाला वाला कमरा है और आपके पास आंखें नहीं है, आप देख नहीं पाओगे। तो आंखों के साथ उजाला भी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो यही रीज़न है कि हमें और अधिकतर संगति में बढ़ना है, ताकि प्रभु का प्रकाशन हमारे जीवनों पे जाहिर हो सके, और उस प्रकाशन में उसके भेदों को, उसकी अगुवाई को हम समझ सकें कि किस योजना के तहत, किस अगुवाई में हमें आगे की ओर बढ़ना है। आमीन। प्रभु का आत्मा, दाऊद कहता है, प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर ले। मूसा बोलता है, परमेश्वर हम जाएंगे, पर अगर आपकी हजूरी नहीं जाएगी साथ में, हम नहीं जाएंगे। क्या थी वो हजूरी? समझ रहे? प्रभु उधर ही था उसके पास, बट हजूरी क्या? प्रभु का आत्मा। आप समझ रहे हो? मूसा जानता था, नहीं है साथ तो सब व्यर्थ है, जीवन हारा हुआ है। आप एक प्रभावशाली जीवन प्रभु के आत्मा की परिपूर्णता में होकर जी सकते हो। वो 12 चेले कौन थे? कोई मछुआरा, कोई चुंगी लेने वाला, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड लोग थे वो। बट जब सदूकी, पढ़े लिखे वो देख रहे थे, वो हैरान थे, कौन है, क्या है ये, कैसे ये बोल रहे हैं, कैसे आई इनके अंदर इतनी सामर्थ्य? प्रभु ने क्या कहा था? जब प्रभु का आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो जब वो गवाह थे, ये वो सामर्थ थी जो उन्होंने पाई थी। कब पाई थी? जब प्रभु का आत्मा उन पे उतरा था। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको गवाह बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। जो आप है नहीं, आप वो बन जाते हो। जो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आप बन जाते हो। जो आपका अपब्रिंगिंग नहीं है, मेरा पालन पोषण तो हर एक व्यर्थ जगह पे हुआ है, मैटर नहीं करता, अब वो बन जाते हो जिसमें आप रेज भी नहीं हुए। आप समझ रहे हो? मैं था स्कूल से भी नहीं पढ़ा, मैटर नहीं करता। जब प्रभु का आत्मा आता है, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपकी अपब्रिंगिंग मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता। समझ रहे हो? वो तुम्हें गवाह बनाता है, उसकी सामर्थ्य तुम्हें गवाह बनाती है। और लोग हैरान होते हैं, प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया ताकि सामर्थ्य लज्जित हो। तो आज हमें प्रभु की आत्मा की सहायता में चलना है।
प्रभु का आत्मा भेजा गया है हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। बट बहुत बारी हम इग्नोर कर देते हैं प्रभु के आत्मा को, इसीलिए हम सहायता के भागी नहीं होते। हमें समझना है, पहचानना है अपनी हेल्पर को, वो सहभागिता, समझ रहे हो? जो पौलुस की प्रार्थना थी, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। प्रभु की आत्मा के साथ सहभागिता, वो हमारा हेल्पर है। समझ रहे हो कि नहीं? मांगना है प्रभु का पवित्र आत्मा अपने आप को मुझ पे जाहिर करे, अपने आप को मुझ पे प्रकाशित करे।